Okay. Now there is an example in the Old Testament to और पुराने नियम में हमारे लिए एक उदाहरण है comfort us in this time when so many people are against us. और इस समय में हमें सांत्वना प्रदान करने के लिए जब इतने सारे लोग हमारे विरोध में हो गए Maybe other Christians are against us. People of other religions have turned against Christians maybe in India. और जब बहुत सारे मसीही लोग हमारे विरोध में हो गए हैं और दूसरे धर्म के लोग भी आज भारत देश में हमारे विरोध में हो गए हैं, How shall we face it? There is an answer in Scripture to everything. तो हम इन चीजों का सामना कैसे करेंगे? बाइबल में हर एक प्रश्नों का, हर एक समस्या का जवाब दिया गया है. And particularly for our time in India, you find the answer in the book of Esther. और विशेषकर जो आज हमारा समय है उसके लिए आपको उत्तर एस्तर की पुस्तक में मिलेगा. The book of Esther is the only book in the Bible where the word God or Lord never comes. और एस्तर की पुस्तक ही बाइबल में एकमात्र ऐसी पुस्तक है जहां पे शब्द परमेश्वर या ईश्वर एक भी बार नहीं आता है. God is never mentioned once in that book. और उस पुस्तक में परमेश्वर का एक बार भी वर्णन नहीं किया गया है. But you can see behind the scenes, he's acting all the time. परंतु आप पर्दे के पीछे देख सकते हो कि परमेश्वर हर समय कार्य कर रहा होता है. Teaching us about a situation where, like, God may not audibly speak to you, but you find God working on your behalf. और ऐसी परिस्थितियों के विषय में हमें दर्शाता है जहां पे आप परमेश्वर को दृश्य रूप से कार्य करते हुए तो नहीं देख पाते हैं, परंतु अदृश्य रूप से परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य करता है. Okay. In Esther, the basic story, I don't have time to go through all of it. There were a number of Jews. और एस्तर में जो मूलभूत कहानी है उसको बताने का तो मेरे पास समय नहीं है, परंतु उस समय कुछ यहूदी थे who were a minority और जो थोड़े से अल्पसंख्यक समूह थे वहां पर. In the land of reigned by Ahasuerus. I think he was the king of Iran, Persia. और उस समय जो राजा जो था अशूरियस, वो जो ईरान और पर्शिया का राजा था, उसके राज्य में ये जो यहूदी लोग थे ये अल्पसंख्यक थे. And by the way, it's the only place where India is mentioned in the Bible. Esther chapter 1 verse 1. और एस्तर की पुस्तक एक अध्याय के एक वचन में हम पाते हैं कि वहां पे हिंदुस्तान शब्द या भारत शब्द आया हुआ है. In the days of Ahasuerus, और शयर्श नामक राजा के दिनों में he reigned from India to Ethiopia. और वह हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था. So, it's relevant to us. और इसलिए यह हमारे लिए भी ताल्लुकात रखता है. And in there, this ruler had a second in command, like a prime minister. The king was a ruler those days, and the second in command was a man called Haman. और उन दिनों में यह जो राजा जो शयर्श था, इसका दाहिना हाथ रूपक एक अधिकारी था जो पूरे राज्य में दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी, जैसे एक प्रधानमंत्री होता है राजा के बाद, वैसा ही ये था. और उस अधिकारी का नाम था हामान, who hated these Jews, or let's say Christians. और जो यहूदियों से नफरत करता था, और यदि आज के दौर पे हम कहें तो कह सकते हैं मसीहियों से नफरत करता था. Applying it to our day. क्योंकि यदि हम इसे आज के दिन के लिए मिला करके देखें तो हम कह सकते हैं वो मसीहियों से नफरत करता था. A person who ruled over India hated the Christians. और यह जो मनुष्य हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर राज्य करता था, यह मसीहियों से नफरत करता था. And he had power. He was the ruler of the country. और उसके पास पावर था, सामर्थ्य था, और वो क्योंकि वो देश का शासक था. He ruled from India. और वो भारत से राज्य करता था. And this second in command came up to the king one day. और जो इसका दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो एक दिन राजा के पास आकर के कहता है, said, listen to this and apply it to Christians. इस बात को ध्यान से सुनिए और आप मसीही लोग के लिए लगा करके देखिए. Esther chapter 3 verse 8. और एस्तर की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 वचन. He says, O king, there is a certain type of people. और वो कहता है, हे राजा, तेरे राज्य में एक विशेष प्रकार के लोग हैं, scattered and dispersed among the peoples. There are not many. The percentage is only about 2% or so. और वो कहता है ये लोग ज्यादा तो नहीं हैं, 2% के करीबन लोग हैं जो तितर बितर होकर के तेरे देश में इधर उधर रहते हैं. But they are scattered here and there and dispersed all over. और ये लोग जो हैं वे तितर बितर और छिटकी हुई जाति के समान हैं among the people of your kingdom in India.
और जो भारत में जो तेरे लोग हैं, जो तेरी प्रजा के लोग हैं, उनके बीच में ये रहते हैं, And their laws are different from those of all the other people in our land. और उनके जो नियम हैं वो हमारे लोगों के नियम से बहुत अलग हैं। They won't do puja. वे लोग पूजा नहीं करते हैं, They don't obey certain commandments we have in our religion. और जो हमारे धर्म की आज्ञाएं हैं वे उनका पालन नहीं करते हैं। So it is not in the king's interest to let these people survive here. Get rid of them. और इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। कृपया करके आप इनका खात्मा करें, वो कहता है। You see how relevant the Bible is to our time? It's really amazing. और आप देखिए कैसे बाइबल आज हमारे समय के अनुसार कितनी सटीक है। And if it is pleasing to the king, because you have all authority, और यदि राजा को यह स्वीकार हो क्योंकि आपके पास सारा अधिकार है you're in power, और आप सामर्थ्य में हैं, let it be decreed that they be destroyed. तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए Get rid of them. और आप उनसे छुटकारा So पाइए, that in this country we have only one religion ताकि इस देश में केवल एक राज्य हो, एक धर्म होवे, and we have only one law. और Everybody हमारे पास एक कानून होवे हर जगह, obeys. और जिसे हर व्यक्ति माने। And I will pay you money. 10,000 talents is a lot of money. और वो कहता है कि मैं तुझे 10,000 कार चांदी भर करके दूंगा, और ये बहुत बड़ी रकम होती है, Into the hands of those who carry on this work और उन लोगों के हाथ में जो इस कार्य को आगे संभालेंगे, to finish off these people. और इन लोगों का खात्मा And the करने के king कार्य took को his signet संभालेंगे। ring and gave it to Haman and said, Go. The silver is yours, the people also. Do whatever you please. और तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर हामान को दे दी और उससे कहा, चांदी तेरी है, लोग भी तेरे हैं, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही तू व्यवहार करे। The king didn't want to do it himself. He didn't want to get a bad name. That's और राजा स्वयं इस काम को नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अपने लिए बुरा नाम नहीं कमाना चाहता था। very often what happens. The man at the top tries to give the impression, I'm a gracious man, I'm a nice man, you're all my people, I love all of you. और ऐसा हमेशा होता है, वह व्यक्ति जो सबसे ऊपर गद्दी पे बैठा रहता है वह लोगों के सामने अपने एक ऐसी छवि देना चाहता है कि मैं तो बहुत ही नम्र व्यक्ति हूं, मैं सबकी चिंता करता हूं, मैं परवाह करता हूं, मैं सबको साथ लेकर चलता हूं। But he's allowed these other fellows underneath to go and allow these things and they do it. और परंतु वह अपने नीचे के ऐसे अधिकारियों को ऐसे सब कार्य करने की अनुमति देता है जो उसके जानते हुए ऐसे सब कामों को करते हैं। And they do, the king knows about it, but he just pretends that he doesn't know and everything is okay. और राजा इन सब चीजों के विषय में जानता है, परंतु वो ऐसा दिखावा करता है कि वह इनके विषय में कुछ नहीं जानता। Tell you the Bible is so relevant to our time. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाइबल आज हमारे समय के लिए एकदम सटीक बैठती है। And Haman went out and he discussed with his wife and decided, okay, we're going to finish these people off. And there was a man. और हामान वहां से बाहर जाता है, अपनी पत्नी के साथ इन सब चीजों की चर्चा करता और कहता है कि हम इन लोगों का नाश कर देंगे। Godly man called Mordecai. और वहां पे एक ईश्वरी भक्ति का मनुष्य था जिसका नाम था मुर्दके। Verse 4, chapter 4, verse 1. चौथे अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, When Mordecai learned that this order had been given out, और जब मुर्दके ने यह जान लिया कि ऐसा आदेश दे दिया गया है, what did he do? तो उसने क्या किया? Those days, this is the way they prayed. They tore their clothes, put cloth ashes. और उन दिनों में वे इस तरीके से प्रार्थना किया करते थे, वे अपने वस्त्र फाड़ते थे, टाट पहनते थे, राख डालते थे अपने ऊपर। And he went to the king's gate to try and plead, but no one was allowed to go. और वो राजा के राजभवन के बाहर फाटक में जा करके याचना लगाता है, परंतु वहां से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं होती है। Enter the king's gate, clothed in sackcloth. And then he had a sort of a niece called Esther, who had become the queen. और उसकी एक भांजी थी जो राजभवन में रानी बन गई थी। And Esther's maidens came and told her that Mordecai's, your uncle, is there in all sackcloth, verse 4, chapter 4:4. और चौथे अध्याय के चौथे वचन में हम पढ़ते हैं कि एस्तर रानी के जो भी उसकी सहेलियां थी उन्होंने आकर उसे बताया कि तेरा अंकल जो मुर्दके है वो टाट वस्त्र पहन करके राजभवन के फाटक के पास बैठा हुआ है। And Esther summoned Hatak and told him to go to Mordecai and give him some clothes. और एस्तर ने किसी अपने सेवक से कहा कि जाकर के मुर्दके को कुछ कपड़े दो। And Mordecai went out and told all that happened to him. और मुर्दके बाहर जाकर के उन सारी चीजों को बताया जो घटित हुई थी।
And Hathach came back in verse 9 and told Esther what all has happened. And Esther didn't know. And और 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मुर्दके की बातें उसे कह सुनाई। Esther said, I can't go to the king. There's no way to go and change this law. और एस्तर ने कहा कि मैं राजा के सामने नहीं जा सकती हूँ, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिसके माध्यम से मैं इस राज आदेश को बदल सकूं। And Mordecai said, verse 14, if you remain silent at this time, then deliverance will come from another place. But who knows whether you have not attained royalty for such a time as this. और 14वें वचन में मुर्दके एस्तर से कहता है, क्योंकि तू जो इस समय चुपचाप रहे और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। Now we apply that to the church. और आज हम इस बात को कलीसिया के लिए लागू करते हैं। There is a church in India. और भारत में एक कलीसिया है। And God has given us authority. We don't have physical power. और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, हमारे पास भौतिक या फिजिकल पावर नहीं है। But we are the bride of Jesus Christ. परंतु हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं। हमारे पास अधिकार है, प्रार्थना करने का अधिकार There है। are instances we had in Bangalore in the early days. और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बेंगलोर में शुरुआती दिनों में हमारी कलीसिया के घटित in the हुई 1970s and 80s. और 1970-1980 के दशक में When we prayed concerning things of the government, things of the Bangalore state government and the central government. And और जब हमने प्रार्थना की सरकार की चीजों के संबंधी में जो बेंगलोर सरकार के संबंधित थे और केंद्र सरकार से संबंधित थे, saw things change. तो हमने इन चीजों को परिवर्तित होते देखा। Because we said, Lord, we've got one quality that many other churches may not have. क्योंकि हमने कहा, प्रभु जी हमारे पास एक विशेषता है जो बाकी सारी कलीसियों के पास नहीं We've है। got unity and we've got holiness. हमारे पास एकता है और हमारे पास पवित्रता है। हमने कहा We emphasize holiness probably more than any other church in India. और भारत में हर अधिक किसी भी कलीसिया से बढ़ करके हम पवित्रता के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। We emphasize unity more than any other church in India. और भारत देश में हम एकता के ऊपर भी हर कलीसिया से बढ़ करके जोर देते हैं। Maybe we don't do evangelism so much as others, okay? और दूसरों के जैसा हम बढ़ करके सुसमाचार प्रचार का काम नहीं करते हैं, या तो ठीक है, But we do discipleship more than others. परंतु हम दूसरों से बढ़ करके शिष्यता का काम करते हैं। And we believe that evangelism must lead to discipleship. और हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि सुसमाचार प्रचार शिष्यता की ओर अगुवाई करना चाहिए। We preach holiness more than others. We preach discipleship more than others. We preach unity more than others. और हम दूसरों से बढ़ करके शिष्यता का, एकता का और पवित्रता का प्रचार करते हैं। Things that are near to God's heart. And therefore, even though we are small in number, you don't care for numbers, we believe that you'll hear our prayer. और हम उन सारी चीजों का प्रचार करते हैं जो परमेश्वर के हृदय के समीप है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हम थोड़े से समूह के लोग हैं, हमारा विश्वास यह है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। And we prayed like that, and some amazing things happened. और हमने इस रीति से प्रार्थना की और हमने कुछ अद्भुत कामों को होते हुए भी देखा। It actually happened. और यह सचमुच में I'll give you हुआ। one instance. I don't have time to tell all of them. और मैं आपको एक घटना बताऊंगा, मेरे पास समय नहीं कि मैं आपको बाकी सारी घटना बता सकूं। Way back in 1977, और 1977 के दशक में I was up in the north of India. It's about the only time I had a vision in my life. और मैं उत्तर भारत में था और मेरे जीवन में ऐसा एकमात्र बार हुआ जब मैंने एक दर्शन देखा। I saw a lot of. I saw a picture of one who was one of the cabinet ministers. और उन दिनों में मैंने अपने दर्शन में एक कैबिनेट मिनिस्टर के चित्र को देखा। And I saw a number of faces और मैंने अनेक चेहरों को भी देखा of Indian people. जो भारतीय लोगों के चेहरे थे। And I heard a voice which said, "The power to free these people is in the church." और मैंने एक आवाज को मुझसे कहते हुए सुना कि इन लोगों को स्वतंत्र करने की सामर्थ कलीसिया के पास है। I didn't know what it meant, and I didn't know why I saw this man face. और मुझे नहीं पता कि इस दर्शन का क्या मतलब था, और मुझे ये भी नहीं समझ में कि क्यों मैंने इस व्यक्ति के चेहरे को To देखा this है। cabinet minister, और यह जो केंद्रीय मंत्री था, क्यों मैंने उसे देखा मुझे नहीं समझा, but I knew I had to pray. परंतु मैं जानता था कि मुझे प्रार्थना करना है। And whenever I don't know what to pray about,
और जब कभी मुझे नहीं पता होता कि किस विषय में प्रार्थना करना Because है, I'm not a politician, I'm not on this side or that side. और मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं इस पार्टी के साथ या उस पार्टी के साथ नहीं हूं, I don't pray against any party or for any party. और मैं किसी पार्टी के विरोध में प्रार्थना नहीं करता और किसी पार्टी के पक्ष में भी मैं प्रार्थना नहीं करता हूं। I don't support the Congress, I don't support the BJP. ना ही मैं कांग्रेस का सपोर्ट करता हूं और ना ही मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूं। I support Jesus Christ. मैं केवल प्रभु यीशु मसीह का सपोर्ट करता हूं। So I said, Lord, I'm not on this side or that side of this party. और मैंने कहा, प्रभु जी, मैं इस पार्टी के साथ या उस पार्टी के साथ नहीं I don't हूं, know what to pray. और मुझे नहीं पता कि मैं क्या So प्रार्थना whenever करूं। I don't know what to pray, I pray in tongues. और इसलिए जब कभी मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या प्रार्थना करूं, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। So I prayed in this unknown language God had given me concerning this man. I said, I don't know what I'm supposed to pray. और इसलिए उस अन्य भाषा के माध्यम से जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है, इस व्यक्ति को लेकर के प्रार्थना किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या प्रार्थना करना है। And the next day he got a heart attack. और दूसरे दिन इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। Oh, so maybe something happened. और मुझे लगा कि हाँ, कुछ चीज तो हुआ है। Then I shared it with the brothers in the church here. और तब मैंने इस कलीसिया के भाइयों के साथ इसके विषय में बातचीत किया। We were a small church meeting in my house. और उस समय छोटी सी हम कलीसिया के लोग थे, मेरे घर पे मिला करते थे। And I said, brothers, I don't know what this is. That's why I don't know what to pray for. और मैंने कहा, भाइयों, मुझे नहीं पता इस दर्शन का क्या मतलब है, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या प्रार्थना करना है। But because of that, that man a few days later resigned from the parliamentary party and from his ministership. And और इस घटना के वजह से वह जो व्यक्ति था, उसने पार्लियामेंट्री पार्टी से इस्तीफा दिया और अपने मंत्री के पद से भी इस्तीफा I knew दिया। something was happening. और मैं जानने लगा कि अब कुछ तो हो रहा है। And I said, brothers, I feel something's happening as a result of this prayer. I'm not praying against it. I'm praying in tongues. और मैंने कहा भाइयों से कि भाइयों, कुछ तो प्रार्थना के परिणाम स्वरूप हो रहा है। मुझे नहीं पता मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं ना ही मैं इसके विरोध में प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं। I'm not praying in English anything. और मैं अंग्रेजी भाषा में कुछ भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। And I said the same thing. I can't tell you what to pray for. If you have the gift of tongues, pray like that. Others, I don't know. I'm not praying against a party or for a party. I never do that even today. और मैंने उन भाइयों से कहा, यदि आपके पास भी अन्य भाषा का वरदान है तो आप भी इस विषय में प्रार्थना करें, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या प्रार्थना करना है। नहीं मैं किसी पार्टी के पक्ष में और ना ही किसी पार्टी के विरोध में मैं प्रार्थना करता हूं, और आज भी मैं ऐसा नहीं करता हूं। And what happened? The prime minister and this minister became divided. There was a split in the governing team. और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ आगे चल करके कि जो प्रधानमंत्री थे और यह जो मंत्री महोदय थे, इन दोनों के बीच में विभाजन आ गया। And every now and then it come in the papers that people are trying to unite these two, the prime minister and this senior minister. और अनेक बार उस समय के अखबारों में ऐसी खबर छपती थी कि बहुत सारे लोग इस मंत्री को और प्रधानमंत्री को दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। Again the burden would come upon me to pray. और फिर से मेरे अंदर प्रार्थना का बोझ उठने लगता था। I would pray. Then I knew I had to pray against this unity. और तब मुझे पता चला कि मुझे इस एकता के विरोध में प्रार्थना करनी है। It went on like that. It was around April and it went on like that till December. और यह जो प्रार्थना का बोझ था, ये अप्रैल में आया था और ऐसा बोझ पूरा दिसंबर महीने तक मेरे साथ चलता Months रहा। later. I think it was 1977 if I remember right. और ये 1977 की बात है, यदि मुझे ठीक से याद है तो। And in the end, in December, there was a man, a member of parliament, who got up. और दिसंबर के महीने में एक सांसद था जो संसद भवन में खड़ा हुआ To try and get parliament to pass a law और जो चाहता था कि संसद भवन एक कानून को लेकर आए for the whole of India और पूरे भारत देश के that लिए nobody should be permitted to be converted to Christianity. कि किसी भी व्यक्ति को मसीही धर्म में परिवर्तित होने के लिए इजाजत ना मिले। And he wanted to pass it in the parliament. और वो चाहता था कि यह कानून बन जाए संसद में। And because there was this division in the party, which started in April from the time he prayed, और सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्टी में उस समय ये विभाजन था, अप्रैल महीने से जब हमने प्रार्थना करना आरंभ किया था, it never could be passed. तो यह जो कानून था वो कभी भी संसद भवन में नहीं लागू किया जा सका। They could not get a majority in the parliament. और संसद भवन में उसे बहुमत नहीं मिली। These are facts. और यह जो है तथ्य हैं। And from that day, और उस दिन से today 38 years later, till और आज 38 साल बीत today, चुके हैं that law has never been passed और आज तक वह कानून नहीं बनाया गया है in this country. इस देश में। In a few states, और कुछ they have राज्यों passed में it.
उन्होंने इसे बनाया है there, but कानून, in the whole country, परंतु never. संपूर्ण देश में यह नहीं That's हुआ why we है। have freedom according to the law of the land to और convert तभी तो हमारे पास स्वतंत्रता है इस देश के कानून के people अनुसार to Christ. कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकें। Does God listen to the people, to the prayers of a few people? और क्या परमेश्वर कुछ लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है? Other people were going on processions and all that. I remember one Christian newspaper interviewed me on this at that time. और बहुत सारे लोग उस समय जुलूस निकाल रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, और मुझे याद आता है इसी समय के दरमियान में एक क्रिश्चियन न्यूज़पेपर था जो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पास आया था। And they published saying, while other people were going on processions protesting against this law they are trying to pass in parliament, there's a small group in Bangalore that believes in prayer. और उस मसीही अखबार ने इस प्रकार से छापा, जब बाकी सारे चर्च के लोग, बाकी सारे समूह के लोग हड़ताल कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, परंतु यहाँ पे बेंगलोर में एक छोटा सा समूह है जो प्रार्थना के ऊपर विश्वास करता है। And they've seen things happen. और उन्होंने अपने मध्य में चीजों को घटते हुए देखा है। You know, we don't realize what power we have. 2 or 3 are gathered together in my name. There's authority there. और हम इस बात को ज्ञात नहीं करते हैं, जैसा वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, Bind satanic forces. वहां पे परमेश्वर की सामर्थ्य होती है शैतान की शक्तियों को बांधने के We can't लिए। bind Satan. That Jesus will do in the future. हम शैतान को नहीं बांध सकते हैं, उसे प्रभु यीशु मसीह भविष्य काल में करेंगे, But the activities of Satan, we can. परंतु हम शैतान की गतिविधियों को If our बांध hearts सकते are हैं clean, यदि हमारे दिल पवित्र हैं and we are united. और यदि हम एकता में हैं। That's all. That's why I keep on stressing. और इसीलिए तो मैं हमेशा जोर देते रहता हूं Keep a good conscience. कि आप एक अच्छा विवेक बनाए Preserve रखें fellowship. और संगति को बरकरार रखें, Always apologize quickly. Preserve fellowship. और हमेशा एक दूसरे से तुरंत माफी मांगे। आप संगति को बनाए रखें, रिश्तों को बनाए Husband and रखें। wife, preserve fellowship. पति और पत्नी अपनी संगति को बनाए Brothers in the रखें। church, sisters in the church, preserve fellowship. कलीसिया में जो भाई लोग हैं, कलीसिया में जो बहन लोग हैं, आप अपनी संगति को बनाए रखें Don't fight over silly little things. और छोटी छोटी बातों के लिए आप झगड़ा ना Be करें, united. और आप एक मन के बन के रहें। Ignore those little differences you have with each other. It's और उस छोटे छोटे विभाजन की बातों को, छोटे छोटे अंतर को जो आप लोगों के बीच में, उसे आप नजरअंदाज करें। trivial compared to God's purpose. Look at the whole view. Look how Christianity in India needs to glorify God's name. और उन छोटी छोटी बातों को छोड़ दीजिए, परंतु आप संपूर्ण बड़े चित्र को देखिए कि कैसे मसीहियत को भारत देश में प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करनी You're है। worried about some silly little thing in your house. और आप अपने घर में कोई छोटी सी चीज के लिए चिंता कर You रहे fight हैं, with your husband because he paid a little more for the vegetables in the market. और आप अपने पति के साथ इसलिए झगड़ा करते हैं क्योंकि उसने सब्जियों के लिए कुछ ज्यादा दाम दे दिए हैं दुकान में। He paid 2 rupees more. You think that's more important than God's name being hallowed in India? Forget it. और आप इसलिए अपने पति से झगड़ा करते हैं क्योंकि उसने सब्जी वाले को 2 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। आपको क्या लगता है, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये बात महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम भारत में महिमा पाए? Even if he paid 20 rupees more, so what? और आप इस बात को भूल जाइए कि उसने 20 रुपए भी ज्यादा दिया सब्जी वाले को, तो आप भूल जाइए। Be concerned that God's name will be hallowed. और आप केवल इस बात की चिंता करें कि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। Jesus, the Bible says in 1 Timothy 2, we must pray for those in authority. What for? और बाइबल कहती 2 तीमुथियुस के 2 अध्याय में हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो हमारे अधिकारी हैं। That we can restrain forces of darkness. Sometimes God allows. और क्यों हमें उनके लिए प्रार्थना करना है? इसलिए ताकि हम अंधकार की शक्तियों को सामना कर सकें, रोक सकें। Evil powers to rule. When Paul wrote to Timothy, pray for the kings in authority. You know who was in authority in Rome at that time? और जब पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जो अधिकार में है, जो शासन करते हैं, तो आपको पता था उस समय रोम का शासक कौन था? Nero. और वो नीरो था। And no matter how much Timothy and his people prayed, Nero still killed the Christians. और इससे कोई परवाह नहीं होता कि कितना ज्यादा तीमुथी और उसके लोग प्रार्थना करते, इन सब के बावजूद भी नीरो मसीहियों का कत्लेआम करते जा रहा था। So I'm not saying God will prevent us from being persecuted or prevent us from being killed. और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर हमें सताव में पड़ने से या हमारी मृत्यु होने से बचाएगा, But we will pray परंतु हम प्रार्थना करेंगे and exercise the authority of Christ. But और मसीह ने जो हमें अधिकार दे उसका हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। people were killed and more Christians were converted thereby. और परंतु हम यह देखते हैं कि उन दिनों में लोगों की हत्या तो हुई, परंतु उनकी हत्या के परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग मसीह को भी ग्रहण करते चले गए। The Christians were thrown to the lions and people came to faith, seeing the faith of these Christians. और उस समय होता था कि लोगों को सिंहों के सामने फेंक दिया जाता था, और उन लोगों के विश्वास को देख के बाकी लोग जो होते थे वो विश्वास में आ Who would जाते थे। sing while they're being thrown to the lions. So God works in different ways. और इसलिए परमेश्वर अद्भुत तरीकों से काम They say करता the है। blood of the martyrs
is the seed of the church. और वो पुरानी कहावत जैसे कहती है कि जो शहीदों का खून है वो कलीसिया का बीज है। That means where martyrs shed their blood, that became the seed from which more people got converted. और उसका अर्थ यह है कि जहां पे शहीदों ने अपना खून बहाया, उसी खून से बहुत सारे नए लोग आए जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया। That's been true throughout history. और यह पूरे इतिहास में यह बात सत्य है। That's why you have more conversions in communist China today, where so many people are being persecuted. And I believe God may allow that to happen in India. और तभी तो आज हम देखते हैं कि चाइना देश में, जो कम्युनिस्ट चाइना देश है, वहां पे बहुत सारे लोग अधिक से अधिक उद्धार को पा रहे हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसा भारत में भी अनुमति दे सकता है To bring more people to Christ, if so, ताकि बहुत सारे लोगों को मसीह के पास लेकर के so be आए। it. Praise the Lord. और यदि ऐसा है तो प्रभु की स्तुति हो। So here was this situation where they were planning to kill all these peculiar people whose laws were all different from others. और यहाँ पे हम देखते हैं एस्तर की पुस्तक में कि यहाँ पे कुछ विशेष लोग थे, विचित्र से लोग थे, जिन्हें हामान और उसके जो लोग थे वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इनके नियम थे, यहूदियों के नियम, उनके नियम से अलग That's होते the थे। reason, like we saw in Esther 3. These are peculiar people. They don't do certain things. And और वे लोग कहते हैं ये तो विचित्र टाइप के लोग हैं, ये उन कामों को नहीं करते जिन्हें हम करते हैं। don't stand with us. They don't come bow down to our idols. और वे कहते हैं कि ये हमारे साथ खड़े नहीं होते, ये हमारे सामने आकर के मूर्ति पूजा नहीं करते। ये And विचित्र they're लोग willing हैं। even to lose their job और ये यहाँ तक कि अपनी नौकरी को भी खोने के लिए तैयार हैं or lose a promotion if और अपने प्रमोशन को भी खोने के लिए तैयार हैं। the boss tells them to attend that puja and they don't attend it. They don't even contribute money. और यदि इनका बॉस कहता है कि उस पूजा में आओ तो भी वे नहीं आते हैं, वे तो यहाँ तक कि चंदा देने से मना करते हैं। To that. They are peculiar. और ये तो Like it says विचित्र in लोग Esther हैं। 3 verse 8. और Okay. एस्तर 3:8 में हम ऐसा पढ़ते हैं। So Esther said, okay, now I got to tell the king this, and how shall I do it? और एस्तर ने कहा ठीक है, यह बात अब मुझे राजा को बतानी, परंतु मैं सोचती हूँ कि इसे किस प्रकार से बताना है। So she invited the king and Haman for a dinner. और इसलिए उसने हामान को और राजा को डिनर के लिए बुलाया। And Haman was excited. He went home and told his wife, do you know that the queen has invited me for a dinner? और हामान जो था वो बहुत ही खुश हुआ, वो इतना खुश हुआ कि वो अपने घर जाकर के अपनी पत्नी से कहता है कि महारानी ने आज मुझे डिनर के लिए आमंत्रित किया है। Tomorrow, the king, they were excited. और कल And मुझे डिनर के लिए बुलाया, और इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। Esther 5:14, his wife was just as bad as him. और एस्तर 5 अध्याय के 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, और जो उसकी पत्नी थी वो ठीक उसी के समान दुष्ट थी। Let's make a gallows 75 feet high. Have you ever seen a gallows? I mean, I've seen pictures of people being hanged about 10 feet high. और उसकी पत्नी कहती कि हम 75 फीट लंबा फांसी का एक खंभा बनाएंगे। क्या आपने कभी अपने जीवन में एक फांसी का खंभा देखा है जिसकी ऊंचाई 75 फीट हो? मैंने लोगों को फांसी पे लटकाए जाते देखा है, जहां और जो खंभे की जो लंबाई होती है वो 10 फीट के लगभग होती है। From which they hang them and the leg drops, that's enough. Why do you need a gallows 75 feet high to hang somebody? और क्यों आपको 75 फीट ऊंचे फांसी के फंदे की खंभे की जरूरत है किसी व्यक्ति को टांगने के लिए? This roof is only 15 feet. Multiply it 5 times, 75 feet. और यह जो इमारत है ये 15 फुट की है। यदि आप इसको 5 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 75 फीट की ऊंचाई का अंदाजा हो जाएगा। It's not to hang the man. और ये जो 75 फीट की ऊंचाई है किसी मनुष्य को फांसी में टांगने के लिए नहीं He can be है। hanged with 10 feet, even less than this height. और आप उस किसी भी व्यक्ति को फांसी में टांगने के लिए 10 फीट ही पर्याप्त होते हैं। It is to show all the people around, see this guy. और यह इसलिए था ताकि आसपास के सारे लोगों को दिखाया जा सके, इस मनुष्य को देखो। He tried to defy me. और इसने मुझे बुरा कहने की कोशिश की। He wanted to hang Mordecai on that. और हामान जो था उस फांसी के फंदे के ऊपर मुर्दके को टांगना चाहता था। That's the guy who will not bow down to me. और देखो ऐसे मनुष्य की यही दशा होगी जो मेरे सामने नहीं झुकेगा। So he went to this feast. और इसलिए जो हामान है वो इस भोज में जाता है। Esther chapter 5. और एस्तर 5 And the अध्याय में, king and Esther said, I want to have another feast tomorrow, verse 8. और 8वें वचन में एस्तर कहती कि कल मैं एक और भोज करना चाहूंगी। 5:8. एस्तर 5 के 8 में। And Haman was delighted. Another और जो हामान था वो खुश हो जाता है, कल एक और भोज में आने feast को tomorrow. मिलेगा। Great. अद्भुत बात But है as he कहता went out, he saw Mordecai there, and Mordecai would not stand up or respect him. है। और जैसे वो वहां से बाहर जाता है, वो बाहर निकल करके मुर्दके को देखता है, और मुर्दके उसे देख करके ना ही खड़ा होता है ना ही उसका आदर And करता he है, got furious. और वह क्रोध से भर जाता है। He controlled himself. और वो अपने आप को कैसे तो कंट्रोल करता है। He said, by tomorrow I'll have this thing hanged. That's when they decided to make the gallows, verse
14. और तभी तो वो कहता है कि कल तक तो मैं इसे फांसी के फंदे में लटका दूंगा। तभी तो इन लोगों ने योजना बनाई थी 75 फीट ऊंचे फांसी के खंभे की। 75 feet high. Now see what happens. और अब देखिए क्या होता है। Next day, अगले दिन there's going to be the feast, और भोजन होने वाला है, and it's going to be time for the order to go out for all the Jews stroke Christians to be killed. और कल के दिन ही वो आदेश निकलने वाला है जिसमें सारे यहूदियों को मारने का आदेश दिया जाएगा, और आज हम कह सकते हैं मसीहियों को मारने का आदेश दिया जाएगा। But God has a wonderful way of stopping it. परंतु परमेश्वर का एक अद्भुत तरीका है इसे रोकने का। How did he do it? और परमेश्वर इसे कैसे करेगा? Not by killing Haman. No. और हामान को मारने के द्वारा नहीं, He does it in a very humorous way. और परमेश्वर इसे बहुत ही हास्यास्पद तरीके से करता है, Very interesting. और बहुत ही दिलचस्प तरीके से। He prevents the king from going to sleep. और वो ऐसा कर देता है कि राजा को नींद नहीं आती। Chapter 6 verse 1. और 6 अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, Now, whenever you don't feel sleepy, what should you do? और Read जब कभी आपको नींद नहीं आती तो आप क्या करते हैं? some boring history book, right? तो आप बहुत ही उबाऊ बोरिंग से हिस्ट्री की किताबों को, इतिहास की किताबों को पढ़ते हैं। So the king said, bring the history books, let me read it. Maybe I'll get to sleep that way. और तो राजा ने कहा कि मेरे पास इतिहास की पुस्तकें लाए जाएं और मुझे पढ़ करके सुनाए जाएं, शायद ऐसा करने से मुझे नींद आ जाए। He knew boring books will put you to sleep. और राजा जानता था कि जो उबाऊ पुस्तकें होती हैं वो उससे आपको नींद आ जाएगी। So they started reading the history books. और इसलिए वे लोग उसके सामने इतिहास की पुस्तक पढ़ना आरंभ करते हैं। 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, they're reading history books all the way till the next morning. और रात के 10 बज जाते, 11 बज जाते, 12 बज जाते, और ये लोग इतिहास की पुस्तक पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है। And the king's still not getting sleep और राजा को अभी तक नींद नहीं आ रही है, because it has to come to that place in the history book क्योंकि इतिहास की पुस्तक में उन्हें उस जगह तक आना है where it says, जहां पे कहा गया है, Esther 6 verse 2, और एस्तर 6 अध्याय के दूसरे वचन में, that 2 of the king's doorkeepers planned to kill him, कि राजा के 2 द्वारपालों ने उसे मारने का षड्यंत्र रचा, but Mordecai was the one who reported it परंतु मुर्दके ही वो व्यक्ति था जिसने इस बात की सूचना दी and saved the king's life. और राजा के जीवन को बचाया। The king said, really? और राजा ने कहा, क्या सच में? What did we do to Mordecai और उसने प्रश्न पूछा कि हमने मुर्दके के लिए फिर क्या किया, to reward him for that? और मुर्दके को इसका किस प्रकार का हमने प्रतिफल दिया? And the king's servant said, we did nothing. और राजा के सेवकों ने कहा कि हमने कुछ नहीं He किया, saved your life, but we did nothing. और उसने आपके जीवन को तो बचाया परंतु हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। Oh, he says, I must do something for Mordecai. तो राजा कहता कि नहीं, मुझे मुर्दके के लिए कुछ तो करना होगा ही। And at that moment, see the timing of God. और आप परमेश्वर के समय को देखें, ठीक उसी समय Man में, walks in और जो हामान है वो राजा के कक्ष में अंदर आता है to get permission to kill the Jews. और यहूदियों को मारने के लिए अनुमति लेने के लिए वो अंदर आता है। I like the timing of God in all these things. और मैं इन सारी चीजों में परमेश्वर का जो समय है उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। And the king Haman was about to speak to kill the Jews, and he wanted to kill Mordecai first. और हामान यहूदियों को मारने के लिए राजा से बात करने ही वाला था और वो सबसे पहले मुर्दके को मारने वाला था। And so he said, hey Haman, before you speak, I want to ask you something. और राजा ने कहा, हे हामान, इससे पहले कि तू कुछ बोले मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूँ। I want to honor somebody. और राजा ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति का आदर सम्मान करना चाहता हूँ। And what shall I do for somebody whom I want to honor? और राजा ने उससे पूछा कि मैं क्या करूं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका मैं सम्मान करना चाहता Haman हूं। thought, that must be me, और हामान ने सोचा यह तो मेरे विषय में है। right? ओह ठीक है, ये तो मेरे विषय में है। Verse 6, 6वें वचन में, he said, I'll tell you what you should do. और उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। Give him a royal robe, verse 6, put him on the king's horse. और 6वें वचन में उसने कहा कि उसे एक राजकीय वस्त्र पहनाया जाए और उसे एक राजा के घोड़े पे And बैठाया get जाए some honored person to lead him through the city and say to everybody, thus shall you do to the man whom the king desires to honor. And here's Haman coming to get permission to kill Mordecai. King said, great. और वो कहता है कि ऐसे ही व्यक्ति को उसे घोड़े पे बैठाया जाए, उसके सामने राजा का एक बड़ा अधिकारी चले और बताए कि ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही सम्मान किया जाएगा। और यहाँ पे हामान जो था वो इसलिए आया था ताकि मुर्दके को मारने की अनुमति ले राजा से। Do that for Mordecai. और राजा कहता है बहुत बढ़िया बात तूने कहा, मुर्दके के लिए तू ऐसा ही कर।
put him on the horse, और उसे एक राजकीय घोड़े पे बैठा, and you're the man I trust. You और तू ही वो मनुष्य जिसके ऊपर मैं भरोसा करता lead हूँ, him through the city और इसलिए तू उसे शहर का पूरा चक्कर लगवा। and say, this thus will the king. Can you see the humor in all this? और क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर जो हास्यास्पद काम कर रहा है, The God turns the tables on the devil. और परमेश्वर जो है वो शैतान के ऊपर अपने पासे उसके पासे को पलट देता है। And Haman took the robe and took Mordecai through the city, verse 11. और 11वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मुर्दके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में पुकारता हुआ प्रचार किया। And Haman was so ashamed. और इन सारी चीजों से हामान जो था बहुत लज्जित He हुआ। ran back, verse 12, with his head covered to his house. और 12वें वचन में हम पढ़ते हैं परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झटपट अपने घर को चला गया। And he said everything to Zeresh, his wife. और उसने जाकर के अब सारी बातें जेरेश अपनी पत्नी को कह सुनाया। And he said, listen to these words. और उसने कहा उसके वचनों Zeresh, को his ध्यान दे। wife, and the wise men, verse 13, middle, said to him, और 13वें वचन में लिखा है जेरेश जो हामान की पत्नी थी और जो वहां पे उसके बुद्धिमान मित्र थे उन्होंने हामान से कुछ इस प्रकार कहा, if Mordecai, whom you tried to make fall, यदि मुर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है belongs to this group, यदि वह यहूदियों के वंश में का है, sorry, you will not be able to overcome him. One तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा। day you'll surely fall तू before him. पूरी रीति से उससे नीचा ही खाएगा। A man like Mordecai who refused to bow down, और मुर्दके के समान एक मनुष्य जिसने घुटने टेकने से झुकने से इनकार कर दिया, refused to do the puja and refused to give money for it. और जिसने पूजा करने से मना कर दिया और पूजा के लिए दान देने से मना कर दिया, I stand up for my God. और उसने कहा कि मैं अपने परमेश्वर के लिए खड़ा होता हूँ। We need men like that. और हमें वैसे ही प्रकार के मनुष्यों की आज जरूरत है। By the time the servants came to call Haman to the banquet, और उस समय तक जो सेवक लोग थे वे हामान को भोज में बुलाने के लिए आ गए। and you know what happened in the rest of the story. He goes to the banquet, और आप जानते हैं कि आगे की कहानी में क्या होता है। हामान उस भोज में जाता है and Esther tells, this man is trying to kill my people. और एस्तर राजा से कहती कि यह जो मनुष्य मेरे लोगों को मारने की योजना बना रहा है। And the king said, और राजा कहता है, we heard that he's made a 75-foot gallows for Mordecai. और हमने सुना है कि इसने मुर्दके के लिए 75 फीट का ऊंचा फांसी का खंभा बनाया है। Chapter 7, verse 9. और Take 7 Haman अध्याय के and put 9वें him on वचन that में 75-foot gallows. तो राजा कहता है कि हामान को लो और उस 75 फीट फांसी के खंभे में जो उसने खड़ा किया, जिसे उसने मुर्दके के लिए बनवाया है, उसी में उसे लटका दो। The gallows he prepared for Mordecai, और वो फांसी का खंभा जिसे हामान ने मुर्दके के लिए बनाया था, he hung on it. वो खुद उस पे टंग गया। Whole story turns around one small event. और जो पूरी कहानी है वो इस छोटी सी घटना के ही इर्द गिर्द घूमती है। What is it? और वो छोटी सी घटना क्या है? The king could not sleep. कि राजा को रात में नींद नहीं आई। This is the God we serve. और यही वो परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। This is the God who did something in those days when a man ruled over India. और यही वो परमेश्वर है जिसने इन कामों को तब किया जब एक मनुष्य हिंदुस्तान के ऊपर राज्य करता था। And this is the God who's got all authority, even whoever may rule over India today. और आज भी इसी परमेश्वर के पास संपूर्ण अधिकार है। इससे कोई वास्ता नहीं कि कौन आज भारत देश के ऊपर प्रभुता कर रहा है, राज्य कर रहा है। We're not afraid. हम इस बात से नहीं The डरते devil हैं। was defeated on the cross और जो शैतान है वो क्रूस के ऊपर पराजित है 2000 years ago. 2000 साल पहले ही। Christ shed his blood. और मसीह ने अपना खून बहाया He makes his people weak. और वह अपने लोगों को कमजोर करता है। Have you seen in the Old Testament Israel surrounded by the enemies? और क्या आपने पुराने नियम में देखा है कि इस्राएल का जो देश है वो शत्रुओं से घिर जाता था, And the enemies are crushed because they trust in God. और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्राएली लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते थे, उनके शत्रु कुचल दिए जाते थे। The early Christians और जो पुराने had to शताब्दी run के from their मसीही enemies, थे hide in caves. और वो इधर से उधर भागते थे, अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं में छुपते थे। They tried to destroy Christianity, और उन लोगों ने मसीहियत को नाश करने की कोशिश की, but it's flourished for 2000 years. परंतु मसीहियत बीते 2000 वर्षों में बढ़ते चले गई। I'm not saying that every religion that flourishes is necessarily of God.
और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर एक धर्म जो बढ़ता और फैलता चले जाता है वो मूलतः परमेश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। Islam has flourished. और जो इस्लाम है वो भी बहुत फैला है, बढ़ा है। Jehovah's Witnesses have flourished. और जो यहोवा विटनेस है वे भी बहुत बढ़े हैं, फैले हैं। Mormonism has flourished. और मॉर्मोनिज्म जो है वो भी फैला है। But there's a spirit in Christianity, परंतु मसीहत में एक आत्मा है, the spirit of forgiving, और क्षमा करने की आत्मा, of loving, प्रेम करने की आत्मा, not aggressively forcing people, और क्रोध में लोगों को विवश करने की आत्मा नहीं है। people freedom, willing to suffer, और स्व इच्छा से लोग दुख सहने को तैयार and हैं, then flourishing. That is a unique message. और तब उसके बाद बढ़ना, और यह तो एक अद्भुत संदेश है। It's not found in Islam or Jehovah's Witnesses or Seventh-day Adventists or anything. और यह जो संदेश है वो इस्लाम में, जेहोवा विटनेस में, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट में नहीं पाया जाता In है। weakness we triumph. और हम कमजोरी में ही जीतते हैं। How did Jesus conquer Satan? और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह शैतान के ऊपर जयवंत हुआ। That's a great lesson for us. और यह तो बहुत बड़ा सबक है जो हमारे लिए है आज। God could have destroyed Satan by a word. और परमेश्वर चाहता तो एक शब्द के माध्यम से ही शैतान को पराजित कर सकता था। Satan, be destroyed. और वो कह देता शैतान नाश हो जा, और शैतान का नाश हो जाता। Let there be no devil. All you demons who followed Satan, be destroyed. और परमेश्वर चाहता तो एक शब्द कहता कि शैतान नाश हो जाओ, और जितने स्वर्गदूत शैतान का अनुसरण करते हैं तुम सब नाश हो जाओ। There would not have been a devil or a demon in the universe with that one sentence. और यदि परमेश्वर ने ऐसा एक सेंटेंस, एक वाक्य कहा होता तो पूरे ब्रह्मांड में ना ही एक शैतान और ना ही एक दुष्टात्मा होती। But how does God choose to overcome Satan? By coming as a weak, helpless man. परंतु परमेश्वर ने क्या चुना शैतान को पराजित करने के लिए? उसने चुना कि वो एक कमजोर, असहाय मनुष्य रूप धारण करके संसार में आया। Born in a stable, in a cowshed. और एक गौशाले में उसका जन्म हुआ। Living in a poor carpenter's home. और गरीब बढ़ाई के घर में वो रहा। With 4 brothers and 2 sisters, all 4 भाई और 2 बहनों के साथ वो रहा। sleeping in one room on the floor. और वे सब के सब लोग एक ही कमरे में जमीन में सोया करते थे। Poor family. I और उन लोग का गरीब छोटा सा परिवार can था। imagine how Jesus, he didn't have any private room. और आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु मसीह कैसे रहा करता था। उसके पास स्वयं का खुद का कमरा नहीं था। To retreat. अपने आराम करने के लिए उसके पास स्वयं का कमरा नहीं था। No, Joseph didn't have separate bedrooms for all his children. He was too poor. और नहीं, यूसुफ के पास हर एक अपने बच्चों के लिए अलग अलग कमरे नहीं थे, क्योंकि वो बहुत गरीब था। They're all sleeping on the floor. और वे सब के सब जमीन में ही सोया करते I've थे। been in some of our brothers' homes in the villages. और मैं गांव में हमारे कई ऐसे भाई हैं जिनके घर में गए हूं जो इसी प्रकार का होता है। Tamil Nadu like that. और तमिलनाडु में कई ऐसे ही प्रकार के भाई लोग Where हैं। they all sleep in one room on the floor. And और they're वे सब के सब एक ही कमरे में सोते हैं और जमीन में सोते so हैं। poor. और वे इतने Jesus' home, गरीब I've हैं। been to some of those homes and I think Jesus' home was just like this brother's home. और जब मैं ऐसे भाइयों के घर में जाता हूं तो मैं अपने मन में कहता हूं कि यीशु मसीह का घर इस भाई के घर के समान ही था। That's all. One उतना ही। room, which is sitting room, drawing room, family room, bedroom. और वो एक ही कमरा होता है जो बैठक का कमरा होता है, जो आराम करने का कमरा होता है, जो सोने का कमरा होता है, जो खाने पकाने का कमरा Dining होता room, है। everything changes its function at different times of the day. और यह जो कमरा होता है दिन के अलग अलग समय में अपने फंक्शन को बदलते रहता है। And one toilet usually outside the house. और एक संडास होता है जो घर से बहुत दूर होता And है। one kitchen. That's it. That's और all. एक किचन होता है, और बस उतना सही उनका घर होता है। Jesus lived. और उसी प्रकार से तो यीशु मसीह जिया। Poor. And Jesus, God allowed his son to grow up in that way in weakness. और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस प्रकार से कमजोरी में बड़े होने की अनुमति प्रदान किया। And as he would go to school as a 10-year-old boy, the old men would sit there and say, "You see that boy there in the middle? That one?" और जब वो 10 साल का लड़का था और जब वो स्कूल जाया करता था तो जो वहां पे नगर में फाटक के पास जो बुजुर्ग लोग बैठा करते थे वो लोग कहते थे, क्या तुम उस लड़के को देख रहे हो? वो लड़का जो बीच में चल के जा रहा है। Son of Mary. और वो मरियम का बेटा है। By the way, we don't know who his father is. और हमें नहीं पता उस लड़के का बाप कौन है। She got pregnant before she got married. और उसकी जो माँ थी वो शादी होने से पहले ही गर्भ धारण कर ली थी। Illegitimate boy. और वह जो लड़का है वो नाजायज औलाद है। Bastard. Bastard means illegitimate, by the way. और वो कहते थे ये बास्टर्ड है। बास्टर्ड का मतलब होता है नाजायज औलाद। He heard that. And the other boys heard it and they say, "Hey, और यीशु मसीह ने इन बातों को सुना, और उसके बाकी साथ जो लड़के भी जाते थे उन्होंने भी इन बातों को सुना। Jesus, who's your real father? Tell me." तो वे लोग यीशु से पूछते थे, हे यीशु, हमें बता तेरा असली बाप कौन है। Imagine a 10, 12-year-old boy being asked that
और आप कल्पना करिए कि 10-12 साल के लड़के से ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है in a village where everybody's father and mother was known. और ऐसे गांव में वे लोग रहते थे जहां पे हर बच्चे के माता पिता को हर कोई जानता He था suffered from his childhood. और उसने अपने बचपन के दिनों ही से दुख उठाया This is था Almighty God. और यह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था God allowed Jesus to grow up in all these circumstances so that no human being could ever stand up and say, Lord, you don't know what I've gone through. और परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इन सारी परिस्थितियों से होकर के गुजारा और इन परिस्थितियों से होकर के उसे बड़ा करवाया ताकि संसार में कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने ऐसा ना कह सके कि हे परमेश्वर तू नहीं जानता है कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूं या गुजर रहा हूं. He'll say, Son, I know what you've gone through. और इसके विपरीत यीशु कहेगा कि बेटे मैं जानता हूं तू किन परिस्थितियों से गुजर रहा है I've gone through what you've gone through. और तू जिन परिस्थितियों से होकर के गुजरा है उन्हीं परिस्थिति से मैं भी गुजरा हूं. He is our forerunner. और वह हमारे आगे दौड़ने वाला है. He took that place of weakness. और उसने उस निर्बलता के स्थान को लिया. He did not destroy the Pharisees. और उसने He फरीसियों allowed का them to अंत make नहीं किया परंतु उसने fun of him, call him the devil, उन्हें अनुमति दिया कि वे उसका मजाक उड़ा सके उसे शैतान कह सके forgive them. और उसने उन्हें क्षमा किया. Call me prince of devils. And Jesus said, if they call the head of the house prince of devils, how much more the members of his family? We are the members of his family. और यीशु मसीह ने एक बार कहा यदि इन्होंने घर के मुखिया को शैतान का सिर कहा है तो उसके घर वालों को और क्या कुछ ना कहेंगे और हम उसके घर के लोग हैं. Have you been called? What are the worst names you've been called? और आप बताइए आपको बद से बदतर कौन से नाम से पुकारा गया है. Jesus was called, the head of the house was called prince of devils. And और यीशु मसीह जो था जो हमारा घर का मुखिया है उसे शैतान का राजकुमार कहा गया. Jesus said the members of his family will be called by worse names. You know that verse? और यीशु मसीह ने कहा कि जो उसके घर के लोग हैं वे और भी उससे बुरे नामों से बुलाए जाएंगे. और आपको पता है वो वचन कहाँ पाया जाता है? You need to know these verses. Matthew chapter 10 और मत्ती 10 अध्याय and verse 25. और उसका 25 It's वचन. enough if the disciple is like his teacher and the servant like his master. और चेले का गुरु के और दास के स्वामी के बराबर होना ही बहुत है. If they have, Matthew 10:25, if they've called the head of the house prince of devils, how much less? No, how much more the members of his family? That means you and I are supposed to be called by names worse than prince of devils. और मत्ती 10 के 25 के अंतिम भाग में लिखा जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे. उसका अर्थ यह है कि हम जो उसके घर वाले हैं हमें यीशु मसीह से भी बढ़ करके लोग भला बुरा कहेंगे. Have you been called by that name? और क्या आप इस ऐसे बुरे नामों से कभी बुलाए गए हैं? I've been called the devil. और मुझे शैतान करके बुला गया है. Even in the early days when I used to preach on the streets in Ernakulam, और जब शुरुआती दिनों में मैं एर्नाकुलम के सड़कों में प्रचार करता था तब भी Cochin, कोचिन में. and the number of names I've been called: heretic, false prophet, the head of the serpent. और अलग अलग नामों से मुझे बुलाया गया है. मुझे किसी ने हेरेटिक कहा है, किसी ने झूठा भविष्यवक्ता कहा है, किसी ने शैतान का सर्प का सिर कहा है. Is in DaCosta Square and all these types. The people publish tracts with that. और लोगों ने कहा कि जो शैतान का सिर है वो डकोस्टा स्क्वायर में रहता है और लोगों ने इस प्रकार के मेरे विरोध में लिख के ट्रैक्ट बांटे और छापे हैं. And heretic, spiritual terrorist, और मुझे आत्मिक आतंकवादी कहा, हेरेटिक कहा, all types of things. और हर एक प्रकार के नामों से मुझे बुलाया गया है. It's an honor. और यह सौभाग्य की बात है. It's an honor. यह सौभाग्य की बात है. How much more the members of his family. तो यीशु मसीह ने कहा कि घर वालों को क्या कुछ ना There कहेंगे. are so many people who want to be dignified Christians, और आज बहुत सारे लोग हैं जो सम्मानित मसीही होना चाहते हैं, who want to be respected by everybody. जो चाहते हैं कि हर कोई उनका आदर सम्मान करे. They get honor from the president of their country, और वे अपने देश के राष्ट्रपति से सम्मान पाते हैं. Prime Minister. Do you think Jesus would have got the Nobel Prize, or आपको क्या लगता है जब यीशु मसीह आज होता तो उसे नोबेल पुरस्कार he मिलता? was the Prince of Peace, he would never have got the Nobel Peace Prize. और यद्यपि वो शांति का राजकुमार था तो भी उसे कभी भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता. We have got such a wrong understanding of Christianity today. So many
Christian leaders, particularly in Western countries. और आज हमारे पास मसीहियत को लेकर के इतनी गलत अवधारणाएं और समझ हो गई हैं, विशेषकर उनके द्वारा जो बड़े बड़े मसीही सेवक और अगुए हैं पाश्चात्य या अमेरिका देशों They में, glory in the fact that they know the president personally. और वे इस बात के ऊपर घमंड करते हैं कि वे अपने देश के राष्ट्रपति को जानते हैं। I'm not interested in knowing the president or prime minister. I know Jesus Christ. और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को जानने में, मैं केवल प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ। What are all your presidents and prime ministers? और आपके राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री हैं ही क्या? Little peons in the office. और ऑफिस में छोटे छोटे चपरासी के समान हैं, Lowly workers. और छोटा काम करने वाले लोग हैं। I know the king. मैं तो राजा These को are the जानता हूँ, pawns और ये तो प्यादे हैं। on the chess table. चेस के टेबल में ये तो केवल प्यादे I हैं। know the king. मैं तो राजा को जानता Remember हूँ। that, my brothers. Don't think it's a great thing to know some great man in the world. और आप इस बात को स्मरण रखें मेरे भाई, इसको कभी ना सोचे कि यह कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आप किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति को इस दुनिया में आपका जान पहचान होता है तो उससे। I have no interest in that. और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। We are to be called bad names. We are to be called misunderstood. और हमें बुरे नामों से बुलाया जाना अनिवार्य है, हमें गलत समझा जाना अनिवार्य है। Everything. Let's follow in the footsteps of Jesus. God allowed his son to go that way. और यही तो यीशु मसीह के पदचिन्हों का अनुसरण करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस मार्ग से गुजारा है। And to be whipped and to be called a criminal and insulted and ताकि वो कोड़े खाए और अपराधी के समान गिना जाए, whipped and finally crucified और कोड़े खा करके अंततः क्रूस पे चढ़ाया जाए and killed. और वहां पे मार दिया And on जाए। that cross, he defeated Satan. और What उसी क्रूस के ऊपर उसने शैतान को पराजित a किया। way to defeat Satan. और देखिए क्या अद्भुत तरीका है शैतान को पराजित करने का। I say, God, you didn't just say, Satan be destroyed. Isn't that a better way? He says, no. और मैंने कहा था, प्रभु जी क्या ये बेहतर नहीं होता यदि आप अपने मुंह से कह देते कि शैतान नाश हो जा? क्या ये बेहतर तरीका नहीं होता? तो परमेश्वर ने मुझसे कहा नहीं। God says, you don't think like I think. और परमेश्वर कहता है कि तू मेरे समान नहीं सोचता है, My ways are not your ways. और जो मेरे मार्ग हैं वो तेरे मार्ग नहीं हैं। As the heaven is above the earth, so are my ways different from your ways. और जैसे स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही मेरी कल्पनाएं तेरी कल्पनाओं से परे हैं। Lord, why do you allow these first century, third century Christians particularly to be persecuted, burnt at the stake? You could even save them. और मैंने परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर तूने क्यों अनुमति दिया कि पहले शताब्दी तीसरी शताब्दियों के मसीहियों को लकड़ी से बांध करके जला दिया जाता था? तू चाहता तो उन्हें बचा सकता था। God says, my son, my daughter, my ways are not your ways. और परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे मेरे बेटी, मेरे मार्ग तेरे मार्ग नहीं हैं। One day when you stand before me, और एक दिन जब तू मेरे आगे खड़ा होगा, you will understand why I did it that way. तब तू समझेगा कि क्यों मैंने इस प्रकार से उन चीजों को किया, Why I did not allow the early Christians to be friendly with Nero. और क्यों मैंने ऐसी अनुमति नहीं दी कि प्रारंभिक शताब्दियों के जो मसीही लोग थे वे नीरो से दोस्ती करते, And to have influence with the presidents. और उन दिनों में राष्ट्रपतियों के साथ अपना प्रभाव जमाते। I do it another way. मैं एक भिन्न तरीके से काम करता हूँ। That's why I don't care for Christian leaders who know presidents and who know big people. और तभी तो मैं उन मसीही अगुओं की या उन मसीही प्रचारकों की कोई परवाह नहीं करता हूं जो कहते हैं कि मैं बड़े बड़े अधिकारियों को या राष्ट्रपति को मैं जानता पहचानता हूं। Let them know that I have no interest in it. और उन्हें उनको जानने दो, लेकिन मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। I want to go the way of Peter, Paul and James and John, और मैं पतरस, याकूब, यूहन्ना के मार्ग पे चलना चाहता हूं, who did not know any of the big dignitaries of that day. और जो अपने दिनों के बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं जानते थे, They stood as criminals in front of King Felix. और वे राजा फिलिक्स के सामने अपराधी के सामने खड़े हुए थे। But like Jesus, they could say, you have no power over me. परंतु वे Except- यीशु मसीह के समान कह पाए कि तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, What my Father gives you. और उतना ही अधिकार है जितना मेरे पिता ने तुझे दिया है। You can't touch me. तू मुझे नहीं छू Pilate, सकता the है। man sitting on the throne, he was a slave. He was a slave to people's opinion. The real king there was Jesus. और वहां पे जो व्यक्ति जो सिंहासन में बैठा था वह गुलाम था, वह लोगों के विचारों का गुलाम था, परंतु वहां पे जो व्यक्ति जो राजा था, जो असली राजा था, वो प्रभु यीशु मसीह था। Standing like a criminal. And that's how you and I will stand one day when Jesus और वो जो यीशु मसीह था वहां पे अपराधी के समान खड़ा हुआ था, और वैसे ही एक दिन आप और मैं भी यीशु मसीह के समान खड़े then when they रहेंगे। bring you before judges and courts, don't be afraid. और यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि जब तुम्हें राजाओं के सामने, न्यायियों के सामने, कोर्ट के सामने लाएंगे तब तुम डरना नहीं।
In that moment, I will give you words to speak. और उस क्षण में मैं तुम्हें शब्द दूंगा बोलने के लिए। You don't have to prepare beforehand. This is what I'm going to say when I stand in court. No. और आपको पहले से यह बात प्रिपेयर करने की, तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जब मुझे कोर्ट में खड़ा किया जाएगा तो मैं ऐसा ऐसा कहूंगा। नहीं, I will give you the words to speak at that moment. God is a God who can speak in that moment. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उसी घड़ी बोलने के लिए तुम्हारे मुंह में शब्द दूंगा, To tell you exactly what to say. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उसी घड़ी बताऊंगा कि तुम्हें क्या कहना है। When you stand before your, maybe not before a court, maybe before your senior officers in your office. और हो सकता है आप कोर्ट में किसी अधिकारी के सामने नहीं, परंतु अपने दफ्तर में एक बड़े अधिकारी के सामने खड़े हो जो आपका बॉस है। Because you don't pay money for the puja and you don't attend it. और हो सकता है शायद इसलिए आपको बुलाया गया अपने आपके अधिकारी के सामने क्योंकि आप पूजा में नहीं शरीक हुए हैं या आपने पूजा के लिए चंदा नहीं दिया Or है। you stand up for Christ in some other way. I remember times when in the Navy, when I had to say to, I had to stand, before you stand in the Navy, you stand and salute. And I had to tell my officer, salute him and say, sir, I'm a Christian. और कई बार मुझे याद आता है जब मैं नेवी में था, और नेवी में पहले जब आप अधिकारी के सामने खड़े होते तो आपको पहले सैल्यूट करना होता है, तो मैं अपने अधिकारी को सैल्यूट पहले करता था और उसके बाद मैं उनसे कहता था कि सर जी मैं एक मसीही I हूँ can't do that. It's against my conscience. और मैं ये कामों को नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे विवेक के विरोध में है। And he would tell me, if you're in the Navy, get rid of your conscience. और वो मुझसे कहता था यदि तुम नेवी में हो, नौसेना में हो, तो तुम्हें अपने विवेक से छुटकारा पाना होगा। I said, I'm sorry, sir, I can't get rid of it. और मैं उनसे कहता था मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता हूँ। And there were times when in half an hour I was transferred from my job. और ऐसा समय भी आया था जब आधे ही घंटे के अंदर मुझे मेरे नौकरी में स्थानांतरित कर दिया गया था To some other place. किसी और Because I जगह में। refused to do what was against my conscience. और जब मुझसे कुछ ऐसा करने को कहा गया जो मेरे कॉन्शियस के विरोध में था तब। That happened to me 2-3 times. और यह मेरे साथ 2-3 बार घटित हुआ। When I was 22, 23. और जब मैं 22 और 23 साल के आयु का You था, know how God rewarded me for that? आपको पता है किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे इसके लिए प्रतिफल दिया? When I was 24, जब मैं 24 साल का था, He said, come out. I want you to serve me. परमेश्वर ने कहा कि तू नेवी से निकाला और मैं चाहता हूं कि तू मेरी सेवा कर। 50 years ago. आज से 50 साल पहले। I said, Lord, is this the reward you're going to give me? और मैंने कहा प्रभु जी क्या यह वह प्रतिफल है जो आप मुझे देना चाहते हैं? I thought I was going to go to the top of the Navy, but He gave me a double promotion way up. और मुझे लगता था कि मैं नेवी में सबसे बड़ा अधिकारी बनूंगा, लेकिन परमेश्वर ने तो मुझे डबल प्रमोशन प्रदान करके मुझे सबसे ऊपर बुला To the लिया top to be a servant of the Lord. और सबसे मुझे ऊपरी पद में बैठाया जहां पे मुझे परमेश्वर का सेवक होने का सौभाग्य मिला। He will reward you. वह आपको प्रतिफल देगा If you stand up for Him यदि आप उसके लिए खड़े होंगे and refuse to compromise और समझौता करने के से आप इनकार करेंगे graciously, और नम्रता के साथ आप इनकार करेंगे respectfully, और आदरपूर्वक I'm a Christian और कहेंगे कि श्रीमान मैं एक मसीही हूं and my conscience does not permit me to do that. और मेरा विवेक ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है, Forgive me. मुझे क्षमा करें। You know, sometimes people have asked me this question. Supposing you're a secretary sitting in your boss's office and the phone rings and you know what the boss says. If he's asking for me, say I'm not here. और कई बार लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा, यदि मैं अपने बॉस का सेक्रेटरी हूं और वहां पे फोन बज रहा है और मेरा बॉस मुझसे कहता है कि ये फोन उठाओ और उस व्यक्ति को कहो कि बॉस यहाँ पे ऑफिस में उपस्थित नहीं है। What is the people ask me, Brother Zach, what should I do? तो लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं ब्रदर जैक? I shall tell you. There's an answer for everything. और मैं उनसे कहता हूं कि मैं आपको बताता हूं क्या करना। हर एक प्रश्न का एक उत्तर होता है। Sir, I'm a Christian. और आप उनसे कह सकते हो कि सर मैं एक मसीही हूं। Please ask somebody else to pick up that phone और कृपया करके आप किसी और को कह दीजिए फोन उठाने के लिए and answer it. और उसका उत्तर देने के लिए। Maybe there's a reason why you want to say it, but I don't feel free to say it. और हो सकता है आप किसी कारणवश उस व्यक्ति को नहीं कहना नहीं कहना चाह रहे होंगे, परंतु मेरा भी एक कारण है ऐसा नहीं करने का। Maybe you lose your job, हो सकता but है कि maybe he'll respect you even more. और हो सकता है कि आप अपनी नौकरी खो सकते हैं, परंतु यह भी हो सकता है कि इसके बाद आपका बॉस आपकी और सराहना करे। That actually happened to somebody I know और ये सचमुच में एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ जिसे मैं जानता हूँ, who worked in an office and he said, "Sir, I can't do that as a Christian." और जो एक दफ्तर में काम करता था और जिसने अपने साहब से कहा कि साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मसीह होने के नाते। And that boss respected him so much because he knew that
this fellow will be totally loyal to me in this office because he's a Christian. और उसके बॉस ने उसका इतना रिस्पेक्ट किया, इतना आदर मान किया कि यह जान करके यह जो व्यक्ति वो अंत तक मेरे प्रति विश्वास योग्य बना रहेगा। So you never know how God works. Somebody may be sacked, but God will work for you everything for your very best. और आप नहीं जानते कि परमेश्वर इन बातों के माध्यम से आपके लिए कैसा कार्य करेगा। हो सकता है कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए, परंतु परमेश्वर हर एक बातों को मिलाकर के लिए आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को लाएगा If you honor him. यदि आप उसका सम्मान करेंगे तो। I remember one brother और मुझे एक who भाई स्मरण refused to आते write हैं, false accounts when he was born again. और जब उनका नया जन्म हुआ तो उन्होंने गलत अकाउंट्स लिखने से मना कर दिया, And he'd been there for many years in that company. He was terminated. और वो उस कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मना किया तो उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया, And he didn't have enough qualifications. और उसके पास ज्यादा योग्यता भी नहीं थी। He read a book of mine and traveled all the way from where he was to Bangalore to meet me. He said, Brother Zach, you don't know me, I don't know you. और उसने मेरी एक किताब पढ़ी, और किताब पढ़ करके वो जहां भी था भारत देश में, वहां से वो ट्रेन पकड़ के सीधा बैंगलोर आया, और उसने मुझसे मिला और मुझसे कहा, भाई जैक, आप मुझे नहीं जानते और मैं भी आपको नहीं जानता हूं। But when I was deciding to take this stand, all the people in my church there said, don't be foolish, you lose your job. और जब मैंने यह कदम उठा रहा था अपने नौकरी में, तो मेरे कलीसिया के जितने लोग थे सारे लोगों ने कहा कि तू इतना मूर्ख मत बन। As long as you live in this world, you got to learn to adjust. और जब तक तुझे इस संसार में रहना है तो तुझे एडजस्ट करना सीखना है। Adjust is the great word. और एडजस्ट जो है वो बहुत बड़ा शब्द है। Adjust with these unbelievers and their standards. और इन अविश्वासियों के साथ उनके मापदंडों में तुम्हें एडजस्ट करना है। And he said, no, I can't do that. और उस व्यक्ति ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। I only want to ask you, Brother Zach, did I do the right thing? I said, brother, you did the right thing. You got a wife and a daughter, maybe they will starve. और उस भाई ने मुझसे आकर के पूछा, ब्रदर जैक, आप मुझे बताइए क्या मैंने सही किया? और मैंने कहा, हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही किया। मैंने कहा, भाई, आपकी एक पत्नी है, एक बेटी है, हो सकता है कि वे लोग भूखे मर जाएंगे। Maybe you will die and they will die of starvation. और हो सकता है कि शायद आप या आपका परिवार भूख के मारे मर जाए, Because you stood for the Lord. क्योंकि आप परमेश्वर के लिए खड़े हुए हैं। Be willing for that. और आप उसके लिए इच्छुक हो जाएं। Then he got a bit of a shock. I said, okay, now relax. और तब उसे थोड़ा सा झटका सा लगा। फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, थोड़ा आहिस्ता से लीजिए, You won't die. आप नहीं मरेंगे। I'm just saying be willing for that because there's a verse in scripture. और मैंने कहा कि बस आप इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि पर बाइबल में एक वचन है, 1 Samuel 2 verse 30. और पहला शमूएल 2 अध्याय और उसका 30 वचन, Those who honor me, I will honor. जो मेरा आदर करते हैं उनका मैं आदर करता हूं। So I don't know what God will do for you. I don't have any influence to get jobs for you. और मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, मेरा कोई पहुंच नहीं, कोई पहचान नहीं कि मैं आपको नौकरी लगवा सकूं। We don't know big shots. It's all poor people in our church. और हम किसी बड़े अधिकारी को नहीं जानते, हमारे कलीसिया में हम सब गरीब लोग हैं। But God will honor you. And sure परमेश्वर enough, आपका very soon सम्मान he got a better करेगा, job. और बहुत जल्दी उसे एक बेहतर नौकरी मिल गई। God honors those. He doesn't want you to starve. और परमेश्वर उनका आदर करता है जो उसका आदर करते। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भूखे मरे, He did not allow Jesus to starve. और उसने कभी यीशु मसीह को भूखे मरने नहीं दिया। Where will he allow you to starve? He तो will वो क्यों आपको भूखे मरने देगा? not allow you to sleep on the roads, pavements like homeless people. और वो आपको बेघर बार लोगों के जैसे सड़क के किनारे सोने की अनुमति नहीं देगा। He will not even allow you to live in the slums. I've seen people who joined our church from a slum. और वो आपको स्लम्स में झुग्गी झोपड़ी में भी रहने की अनुमति नहीं देगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ी से हमारी कलीसिया में आते थे, Whose standard of living improved within a few months without our giving them one paisa. और जिनके जीवन के रहन सहन का ढंग कुछ ही महीनों के अंदर बदलने लगा, यद्यपि हमने उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया था। They honored God. उन्होंने परमेश्वर का सम्मान किया। So dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, in the difficult days that lie ahead, और वे कठिन समय जो आगे हमारे खड़े हुए हैं, read Esther. एस्तर की पुस्तक को पढ़ें, But a man who ruled India, और उस व्यक्ति के विषय में पढ़ें जो भारत देश के ऊपर शासन करता था। and there was a peculiar people there whose laws were all different from everybody else's. और उन दिनों में भी एक विचित्र से लोग थे जिनके नियम और जिनके कानून देश में रहने वाले बाकी लोगों से अलग हुआ करते थे। And there was a man, Mordecai. और वहां पे एक मनुष्य था, मुर्दके, And there was a woman, Esther. और There's वहां पे एक स्त्री थी जिसका नाम एस्तर an था। example for brothers and sisters और ये जो दोनों हैं, ये भाइयों और बहनों दोनों के लिए उदाहरण हैं, who stood for God जो परमेश्वर के लिए खड़े हुए, and how God changed, turned the whole tables on the devil. और किस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान के सारे पासों को पलट कर रख दिया।
There it is written about the Jews killing their enemies. We don't kill anybody. और वहां पे ऐसा लिखा है यहूदियों के द्वारा उनके शत्रुओं का नाश करने के विषय में, मारने के विषय में, परंतु हम अपने शत्रुओं को नहीं मारते We हैं। convert our enemies हम अपने शत्रुओं को परिवर्तित करते हैं and make them our friends. और हम उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं We are die to ourselves. और हम अपने आत्म के लिए मरते हैं And we are willing to die physically too. और हम दूसरों के लिए भी मरने के लिए तैयार हैं। What a wonderful heritage we have. और कैसी अद्भुत विरासत हमारे पास है। And in it all, और we उसमें stand together as brothers and sisters in our local churches. Stand with one another. As one brother is hurt, we all feel the suffering. और हम सब एक भाई और बहन एकजुट होकर के अपनी स्थानीय कलीसिया में खड़े होते हैं। जब एक भाई या बहन को चोट लगती तो हम सब उसके साथ खड़े होते हैं। And in little experiences in our daily life, we show how we love one another, and the whole world will know these brothers and sisters love one another. और छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से हम बताते हैं कि हम कैसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं और संपूर्ण संसार इस बात को जानने पाएगा कि कैसे ये भाई और ये बहन आपस में प्रेम करते हैं। We don't want them to see that we are great clever people. और हम नहीं चाहते कि संसार यह देखे कि हम बड़े बुद्धिशाली लोग But let हैं, them see that the love of God is in us, परंतु होने दे कि वे लोग यह देखने पाए कि परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर है। and that when they hurt us, we will say like Stephen, और जब वे हमें चोट पहुंचाएंगे तो हम स्तिफनुस के समान उससे कहेंगे, Lord, don't lay this sin to their charge. और हे परमेश्वर इन बातों को उनके खाते में ना लिखना, Forgive them, उन्हें क्षमा कर। just like our Master. और जैसे हमारे स्वामी ने कहा ठीक May वैसा God ही help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us never to forget the things we hear and that we have heard throughout these days. और हमारी सहायता करे कि उन चीजों को जिन्हें हमने अब तक सुना है और इन दिनों में सुन रहे हैं कभी ना भूलने वाले होने पाए। Let your name be glorified, we pray, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा नाम महिमामय हो सके through every one of us. हम में से हर एक के द्वारा। We want everyone to go away from here encouraged हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर से प्रोत्साहित घर जाने वाला हो सके and bold. और निर्भीक होकर के जाए। Yes, Lord. हाँ प्रभु जी, Thank you for hearing us. धन्यवाद हमारी सुनने के लिए। आमीन।